नमस्कार साथियों, मैं रामावतार शर्मा राजस्थान लेखा सेवा के हायर सुपर टाइम स्केल में कार्यरत हूँ। अपने साथियों के आग्रह पर मैंने राजस्थान सेवा नियमों के बाबत ये YouTube चैनल पर वीडियोस आपके लिए बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है ये वीडियो आपको काफ़ी लाभदायक रहेंगे। सर्वप्रथम हम अवकाश नियमों पर आपके लिए वीडियो बनाए हैं और जो अवकाश से संबंधित प्रावधान हैं उनके बारे में अधिकतम संभव सूचनाएं आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। तथापि आप जो आदेश संख्या वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए हैं उनका अनुपालन कर अपने निर्णयों को ले सकेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड केयर लीव की। वर्तमान में जो उपलब्ध नियम 103 है, राजस्थान सेवा नियम का 103, उसमें चाइल्ड केयर लीव के लिए नया प्रावधान 103C जोड़ा गया है। 103C में चाइल्ड केयर लीव प्रारंभिक तौर पर केवल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अलाउ किया गया था। जो आदेश संख्या 16 FD रूल्स 2011 22 मई 2018 के नोटिफिकेशन के जरिए जोड़ा गया था। बाद में 31 जुलाई 2020 के समसंख्यक आदेश के द्वारा एकल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, सिंगल गवर्नमेंट मेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी इसको अलाउ कर दिया गया है। तो 103C चाइल्ड केयर लीव में 2 वर्ष तक के लिए चाइल्ड केयर लीव बच्चों की देखभाल और उनकी परीक्षा, बीमारी आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है। इसमें 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, जो सबसे बड़े 2 बच्चे होंगे, उन्हीं के लिए यह अनुमत किया गया है। बच्चों की परिभाषा में आप देखेंगे सामान्य बच्चे 18 वर्ष की उम्र तक अनुमत हैं और यदि 40% डिसेबिलिटी या अधिक डिसेबिलिटी का कोई बच्चा है तो वह 22 वर्ष की उम्र तक अनुमत है। डिसेबिलिटी भारत सरकार की जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय का आदेश है दिनांक 1/6/2001, उसके अनुसार यह डिसेबिलिटी डिटरमिन होनी चाहिए। अब चाइल्ड केयर लीव के लिए जो स्वीकृत करने से संबंधित सामान्य प्रावधान है वो अपन चर्चा करते हैं। चाइल्ड केयर लीव के दौरान आपको लीव सैलरी मिलेगी, लेकिन जो 31 जुलाई 2020 का आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार प्रथम वर्ष में अर्थात प्रारंभिक 365 दिन के लिए 100% लीव सैलरी प्राप्त होगी और उसके बाद जो द्वितीय वर्ष है अर्थात नेक्स्ट 365 डेज हैं उसमें केवल आपको 80% लीव सैलरी मिलेगी। यह 31 जुलाई 2020 के समसंख्यक आदेश के द्वारा संशोधन किया गया है। चाइल्ड केयर लीव आप दूसरी किसी भी प्रकार की अवकाश के साथ ले सकेंगे। चाइल्ड केयर लीव के लिए
आपको 22 मई 2018 के आदेश के साथ संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना आवश्यक है। 22 मई 2018 के आदेश के साथ जो निर्धारित प्रोफॉर्मा है, उस प्रोफॉर्मे में लीव का खाता पृथक से कर्मचारी के सेवा पुस्तिका में संधारित किया जाना है और ये चाइल्ड केयर लीव का अकाउंट आपका जब तक सेवा में है, पूरी आपकी अवकाश नहीं हो जाती, तब तक आपको इसी तरह से संधारित करना है। चाइल्ड केयर लीव आप अधिकार के बतौर नहीं मान सकते और चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत होने से पहले किसी भी स्थिति में कर्मचारी इसका उपभोग नहीं कर सकते। और जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस है उसको CCL में कन्वर्ट कभी भी नहीं किया जा सकता है। यदि कोई लीव अवेल की जा चुकी है अथवा अवेल की जा रही है, उसको आप कभी भी चाइल्ड केयर लीव में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। चाइल्ड केयर लीव के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग या डिपार्टमेंट के टारगेट्स के लिए कभी भी मना किया जा सकता है। यह अवकाश आप एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार में ले सकते हैं और जो स्पेल है 3 स्पेल्स में से यदि कोई 2 वर्ष में वह स्पेल रन करे तो जिस वर्ष में आपकी ये शुरू हुई है उसी में वह स्पेल काउंट होगा। प्रोबेशनरी ट्रेनीज के लिए सामान्यतः यह अवकाश देय नहीं है। फिर भी यदि मान लो सक्षम अधिकारी इसको स्वीकृत करते हैं तो जो प्रोबेशन पीरियड है अवकाश अवधि के लिए बढ़ जाएगा। चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति की व्यवस्था PL की जैसे ही है। जिस प्रकार PL को स्वीकृत करने के लिए 120 दिन तक कार्यालयाध्यक्ष सक्षम है और उसके पश्चात विभागाध्यक्ष इसके लिए सक्षम अधिकारी है। चाइल्ड केयर लीव के बाबत कुछ मार्गदर्शन। चाइल्ड केयर लीव प्रिविलेज लीव की जैसे ही मानी गई है और उसी के अनुरूप स्वीकृत की जाएगी। इसमें संडे या दूसरे गजेटेड हॉलीडेज हैं उनको प्रीफिक्स और सफिक्स किया जा सकता है, लेकिन अवकाश अवधि में यदि कोई छुट्टियां गजेटेड हॉलीडेज आएंगी या दूसरे कोई हॉलीडेज आएंगे तो वो अवकाश का पार्ट माना जाएगा। समसंख्यक आदेश दिनांक 10 सितंबर 2018 द्वारा इसके संबंध में कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए, जिसमें ये CCL को स्वीकृत करने के बारे में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय ही अपेक्षित है। PL के लिए सामान्यतः 120 दिन कार्यालयाध्यक्ष की सक्षमता में है और यदि अन्य अवकाश को इसके साथ लिया जाता है तो वह अवधि 120 दिन से अधिक होने पर विभागाध्यक्ष की सक्षमता में है। कार्यालय व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं रहे, इसलिए 10 सितंबर 2018 के आदेश के द्वारा ये प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया गया है। सबसे पहले गंभीर बीमारी या विकलांगता को प्राथमिकता दी जाए, उसके पश्चात बच्चे की सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा को प्राथमिकता दी जाए
उसके पश्चात जो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के अलावा कोई शिक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और उसके पश्चात 3 वर्ष तक के बच्चों के लालन पालन वाले प्रकरणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तथापि विभाग या प्रशासनिक विभाग द्वारा CCL देने के बारे में उपयुक्त दिशा निर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं ताकि विभाग का कार्य स्मूथ चले और किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना रहे। यदि बच्चे की डिसेबिलिटी के कारण अवकाश दिया जा रहा है तो मेडिकल बोर्ड या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ओर से डिसेबिलिटी से संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा और डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट कर्मचारी से लिया जाएगा। यदि कोई परीक्षा के कारण चाइल्ड केयर लीव आवेदन किया जाता है तो उससे संबंधित विद्यालय की ओर से यह दस्तावेज लिया जाएगा। यदि विदेश में अध्ययन कर रहे बच्चे के अवकाश के लिए CCL की आवश्यकता है या उनकी बीमारी के कारण अवकाश लिया जा रहा है तो यह इसके लिए संबंधित संस्था का और डॉक्टर का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा और जो महिला है उसको या पुरुष को यह प्रमाणित करना होगा कि वे किस प्रकार से विदेश में रह रहे बच्चे को मदद कर पाएंगे, किस प्रकार उनकी आवश्यकता है। दूसरा, उसको सारे एक्स इंडिया लीव के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा और 80% पीरियड ऑफ सच लीव ये आपको उसी देश में बिताना होगा जहां बच्चा रह रहा है। स्पष्टीकरणों में एक बिंदु यह भी स्पष्ट किया गया है कि 5 दिन से कम का CCL स्वीकृत नहीं किया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव के लिए अब तक 3 आदेश जारी किए हुए हैं वित्त नियम विभाग की ओर से। पहला आदेश है F1/6 FD रूल्स 2011, 22 मई 2018, 10 सितंबर 2018 और इसके पश्चात 31 जुलाई 2020। यदि आपको कोई सुझाव देना है या कोई नया वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है या आप राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के अंतर्गत या अन्य नियमों के अंतर्गत कोई मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल ID sanjeevani1099@gmail.com पर अपना विस्तृत विवरण लिखते हुए संदेश डाल दें, आपको मार्गदर्शन मिल जाए। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ होगा और मेरा विनम्र निवेदन है यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।